परम आदरणीय सुंदर साथ जी मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। श्रृंगार ग्रंथ है और प्रकरण 24 है, चौपाई नंबर 55। हुकुमा ताना बिचनाश्रुत हामा फरामोश अरसताना नाश्रुत देखे हम नजरों अरस में पहुँचे ना दृष्ट मना अरस में पहुँचे ना दृष्ट मना। हुकुमताना बोलते ही हुकुम का तन अर्थात हुकुम ने तन धारण किया है। सुरता अर्थात सुरता जीव में आकर के बैठा हुआ है, तो इसलिए बिचनाश्रुत में है हुकुम का तन। और राज्य श्यामाजी परातम, ये खेल सब के ऊपर में धनी का इलम बैठा हुआ है। धनी के हृदय में, राज्य के हृदय में जो इलम का सागर है, वो इलम का सागर बहुत ऊपर आ गया। और धाम में तो ईशक का सागर भरपूर है। खेल में इलम ने अपना ताकत दिखाया है, इसलिए इलम ने ऐसा बना दिया कि देख रहे हैं, फरामोशी भी देख रहे हैं। इलम की ताकत से हम अपने खुद अपने ऊपर फरामोशी, हम अपने नीत को देखते हैं, लेकिन जागने के बाद देखते हैं कि अरे नीत ने सब बुला दिया, नीत झपकी आई करके हम बोलते हैं, वो जागने के बाद पता चला। यहाँ लेकिन इलम ने फरामोशी के अंदर ही अपना फरामोशी दिखा दिया। फरामोशी से खेल बना हुआ है, तो फरामोशी के अंदर बैठे बैठे फरामोशी का दर्शन करा दे। ये फर्क है, ये धनी की हिकमत है, ये उनकी कला है, इलम का ताकत है। उदाहरण वाला में नहीं होता है। उदाहरण में क्या होता है, सपना की बुद्धि सपना में ही होता है, सपना ही जानता है सपना की बुद्धि। जागृत होने के बाद सपने बुद्धि नहीं रहती है, और जब तक सपना की बुद्धि जागृत बुद्धि नहीं रहती है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, स्वप्ना के बुद्धि के अंदर जागृत बुद्धि, स्वप्ना के बुद्धि भी दिखाई दे और जागृत का बुद्धि भी दिखाई दे। परात्म के अंदर क्या क्या है, वो धनी के अंदर क्या क्या सारा दिखाई दे। किसका ताकत से, इलम का ताकत से। यही लज्जत है। और यही जो इलम से जो गए हैं, इलम से जो धनी ने जो इलम दिया है, और जो इलम दिया मेरा लिया मेरा बूझ करके बोलते हैं धनी, बाल वृद्ध नर नारी जिन इलम लिया मेरा गुज्जा, सो साहेब कर पूजा रस के। जो गुज्जा बोले ना, वो तो इलम से यहीं पर भी ऐसा होता है। इसलिए इलम का ताकत मतलब आम सुंदर साथ है। आम सुंदर साथ में जिनको इलम है उनको ये समझ होता है। आम सुंदर साथ होते हुए भी अगर इलम नहीं है तो वो नहीं होता। इसीलिए कितने सुंदर साथ है, राज्य की है, सब कुछ है, लेकिन वो एक अंदर में एक पर्दा रहता है। ये तो अज्ञान का पर्दा तो होता ही है, लेकिन ज्ञान होने के बाद फिर और एक पर्दा आ सकता है, वो है अहंकार का पर्दा। नहीं तो पर्दा किसी चीज का इलम ने नहीं रखा है। सो अब इलम क्या बोल रहा है, नासुद देखे हम नजरों। इलम से अपने परात्म बैठे बैठे नासुद देख रहे हैं। नासुद देखे हम नजरों। अब इलम क्या देख रहा है, अरस में पहुंचे ना दृष्टा मन। ये जो सपना का मन बुद्धि जो इंस्ट्रूमेंट मिला हुआ है, वो सपना में न वो नहीं पहुंच जाता। ये सब इलम देख रहा है। बोले हुकुम दावले रुआना,
और इलम ये देख रहा है धनी के हुकुम ने सुरता का दावा लेकर के वो रूहों का ही भाषा बोल रहा है, परात्म की ही भाषा बोल रहा है। कहाँ? बीच तना नाशुत। इंद्रावती आत्मा अनुभव कर रहा है मैं हूं तो नाशुत में, लेकिन मैं इलम का दावा, इलम द्वारा हुकुम का दावा लेकर के मैं परम धाम में बैठ करके नाशुत की बात करा और नाशुत में परम धाम की बात करा। ऐसा हुकुम इलम के ताकत से बोले हुकुम दावा ले रूहाना बीच तना नाशुत ले सब सुध अरसा इलमे। इलम ने क्या किया? ले सब सुध अरसा, सारा परम धाम को खबर लिया है इलमे, इलम ने। उसके बाद इलम क्या करेगा? सारा परम धाम का खजाना लेकर के देता दुनि में लज्जत लावता। या इलम क्या अपने आप अगर विचार करो, अगर इलम नहीं होता तो आप हमारा हृदय क्या बोलता था? खजाना अपने में हृदय को पूछो। अगर राज्य के पास नहीं आते, इलम के पास नहीं आते तो हमारा दिनचर्या क्या होता? थोड़ा देखो अपने आप, अपने इलम, अपना अपना दिनचर्या को देखो, साक्षात अनुभव करना है। मिल लिया गांव पीछे आने त्याले थे इन्हें सब कम से कम आज इतनी वाला अभी तक तो बचा हुआ है, भविष्य का तो हम नहीं जानते, लेकिन अभी तक तो बचा हुआ है ना। कोकाई कोकाई हम नानीलाई आँखा लाउने पानी माछामा। तो इलम ने यहाँ तक अगर बचा के रखा है तो इलम के आश्रय रहेंगे तो बचाता ही रहेगा। ऐसा इसीलिए धनी के पास, इलम के पास है। तो जो व्यवहार में है बाहर, जितना जितना इलम में प्रवेश है उतना उतना व्यवहार छूटता जाएगा। आखिरी एक दिन छूटना ही है, एक दिन छोड़ना ही है तो टाइम में छोड़ दो, लेकिन इलम से छोड़ो, नहीं तो बाद में फिर क्या होगा? बरू बिना इलम छोड़ेगा तो क्या होगा? बाद में जाएगा बरू पहले त्यो गरे हुन्थ्यो, पहले ऐसा होता। और बुढ़ावस्था कैसे जाएगा? गुनगुनाते हुए नहीं जाएगा, बुनबुनाते हुए जाएगा। वहां रहूं, वहां रहूं। अब देता दुनि में लज्जत लाओ। लज्जत वास्तव में क्या है? 57 में खिलावत, निशवत, वायदत, जेती अरश की हकीकत। ये लज्जत। लज्जत क्या है? खिलावत, हकीकत, निशवत, वायदत, अरश की हकीकत। हकीकत भी है। कौती तोई तो है क्या? हाँ, तकारांत है, तकारांत। खिलावत, निशवत, वायदत, हकीकत, तकारांत है। भागवत ये भागवत कहाँ से ले रहा है? मार्फत, ये भी तकारांत है। और उज्जत, लज्जत, सब तकारांत है यार। ये लज्जत ऊपर का जो नाम, मतलब आपको खिलवत बोलते समय क्या क्या आपको आता है हृदय में? रंगमहल से लेकर के अपना परातम का बैठक लेकर के सारा खिलवत घर परमधाम से, ये लज्जत। और निशवत बोलते कितने सारे संसार में संबंध है, सब संबंध तोड़ करके एक ही संबंध है, निशवत का सागर। ऐसा ऐसा लज्जत है। और वायदत बोलते एक दिली, यहाँ हम खाए वहां उनको पन्ना में प्रसाद लिए, राजा राम पाए स्वाद। वायदत ये बहुत बड़ा खजाना है। ये समझने से तो इतना लज्जत आता है। प्रेम ही प्रेम है, अद्वैत है, वायदत है। और जेती अरश की हकीकत, राज्य के हृदय में सारा रचना है, खेल का रचना का हकीकत किसके पास है? राज्य के अंदर। ये भी तो लज्जत है। जितना समझो उतना आनंद है।
इसलिए लज्जत हुकुम शिरले वहीं अरस रूहें शिरले हुज्जत हो। ये वाली बात जो है ना, ये लज्जत हुकुम शिरले वही, हुकुम शिरले, हुकुम बोलते ही हुकुम ने वो सुरता का स्तन धारण किया, सुरता का स्वरूप धारण किया। अब वो सुरता लेकर के श्री इंद्रावती अंदर जो है, श्री इंद्रावती आत्मा के अंदर अनुभव कर रही है कि ये लज्जत हुकुम शिरले वहीं, ये जो हुकुम वो सुरता ने शिरले वही अपने सिर पर लिया है। इंद्रावती आत्मा के अंदर आप इसको अर्थ खोल के देखो, उनके अंदर से तो सारा खजाना आप निकल रहा है। इसलिए ये लज्जत हुकुम शिरले वहीं अरस रूहें शिरले हुज्जत, ये सुरता ने अरस का रूहें का दावा ली रखे। हालांकि इंद्रावती देखो, अगर परातम से दावा लिया कर बोलते तो परातम में तो ये बात होगी नहीं, परातम बोलते तो उड़ जाते हैं। और खेल में ये हुज्जत, खेल वाला में अंदर ये हुज्जत, ये दावा आएगा नहीं। अब एक ही बचा बीच में, कौन? सुरता। और सुरता अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक हुकुम ना हो। इसलिए हुकुम ने वो सुरता को सिर में लेकर के उन्होंने अरस का ही दावा कर दिया है। अरस रूहें शिरले हुज्जत, अरस का ही रूह का दावा ले रखिए, हुज्जत ले रखी है। कहने का मतलब श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में, इंद्रावती तो आत्मा तो बोल रहे है ना, है कि नहीं, लेकिन उनके अंदर ऐसा है ना, वो सुरता है, इंद्रावती सुरता है, लेकिन वो परात्म में ही है, ऐसा उनको इतना हिम्मत और इतना, ये वाली बात। हालांकि मैं परात्म में हूं नहीं बोल सकता, क्योंकि यहाँ वजूद सारा काम कर रहा है, भूख लग रही है, सारा चलना फिरना हो रहा है, इसलिए ये दावा परात्म का नहीं ले सकता हूं मैं। जैसे परात्म में तो परम दम दिखा बोलेंगे तो मैं कहां से निकालूं, ऐसा परात्म में होता तो मैं सामने दिखा देता, लेकिन वो नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं फिर मुझे अनुभव नहीं हो रहा है, मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं। इसलिए सुरता क्या कर रहा है, रूहें का ही हुज्जत ले, अरस रूहें शिरले हुज्जत, अरस परात्म का रूहें का ही इसने क्या है, अब क्या बोलो, वही बराबर है, ऐसा मान के चलो। इसका मतलब इंद्रावती आत्मा का सुरता और परात्मा में कोई फर्क नहीं, उनके लिए है, इंद्रावती के दर्जा के लिए। वो अपना अनुभव रख रहा, सब अपना अनुभव तो रख सकते हैं ना। ये इंद्रावती का अपना प्राइवेट खजाना है, उनका अनुभव का खजाना है। उसी तरह अब हमारी बारी कब आएगी, वेट करना। ऐसा वाला अनुभव वाला तो वो तो सब कोई वाणी द्वारा ये सब परमात्माओं ने तो किया ही है। ओहो, शब्द चौपाई याद करने का है ना, खिलवत निशवत वायदत्त जेती अरस की हकीकत, ये लज्जता हुकुमा शिरले वहीं, सुरता ने है यूं हुकुम नूर जमाल का हुकुम यूं इस तरह से, अरस सुख देता रूहों ही तो, यूं हुकुम नूर जमाल का हुकुम ने क्या किया, यूं इस तरह से अरस सुख देता, अरस का सुख देता रूहों आत्माओं को इत, यहाँ हुकुम द्वारा सुरता धारण करके परात्मा का ही सुख यहाँ दे रहा है, और उससे भी ज्यादा। क्या परात्म में तो खेल का सुख नहीं है, अक्षर को देखने से पहले थोड़ी खेल का सुख दुख का अनुभव होता नहीं था। अभी के आप देखोगे तो है, सुरता में पूरा है, और परातम में अभी भी परातम में नहीं है, कि वो तो खेल देखने का, उठने के बाद अनुभव होना है। लेकिन सुरता जग चुकी, परातम नहीं जगी हुई। सुरता जग करके सारा देख, लेकिन अपने ही परातम देख रही। यानी मैं अगर कल सपना से जग गया, मेरा सपना का शरीर, तो मैं उठ के क्या देखता हूं, मेरा शरीर रोया हुआ है, उसको पता ही नहीं कि ऐसा बोलेगा, जो असंभव है संसार में। लेकिन खेल में अनुभव ये इलम ने पकड़ा दिया, तो इंद्रावती आत्मा अपने परात्म देख रही है।
और वो परातम के अंदर जो खेल की बातें हैं उनके अंदर प्रिंट है, लेकिन अनुभव अभी नहीं कर पाएगी। वो जगने के बाद ही उसका अनुभव होगा, जो कि सुरता जग करके देख रही है। तो एक कदम आगे निकली सुरता, इसलिए हुकुम का हुज्जत का, परातम का हुज्जत दावा लेकर के काम किया हुकुम ने, सुरता बन के। आहा, इसीलिए चौपाई को अनुभव करने का उसमें क्या है, कच्चा केला गुद्दी के साथ चिपक करके ऐसा करा पहला, बाद में केला पक गया तो गुदी में खड़े होकर के छिलका के बातें करे, ऐसी बात है। इसलिए तुम देखा था मोइंडा में मैं 14 तबक से दूर, मतलब पहला भी वहीं थे, बात छिलका सहित हो रही थी, अभी भी वही है, लेकिन गुदी का ही बात हो रही है, छिलका है लेकिन इतना नहीं। ऐसे छिलका मतलब शरीर का कोई ख्याल है लेकिन काम नहीं। पहला शरीर में होकर के आत्मा की कथा कर रहे थे, अभी आत्मा में होकर के आत्मा की बातें करे, कभी कोई छिलका भी आ जाता है वैसे। इसलिए जाऊं ता नजीक में, इसीलिए अरस कहाँ है, ऊपर तले, अरस न कया मोमिने कलुब, कलुब में है लेकिन अनुभव करना पड़ेगा। और जिनको वो अनुभव हो गया उसको कहाँ टाइम है महाराज कि मान मिला सम्मान नहीं मिला, ये किया वो क्या, बोलने के भी फुर्सत नहीं उसका, हुआ मस्त, अरे मीरा भाई उतने में मस्त रही, चैतन्य महाप्रभु वहीं पर मस्त रहे, संसार के लोग भक्त परमहंस से मस्त रहे, हम परम धाम का खजाना मिला बोलना और यहाँ संसार के बातें में ठासारा ठूसो होना, वो फुर्सत में नहीं। इसलिए पहले गए खासल खास, अभी रहे पत्थर खास, कभी कभी ये झटका लगता है, हालांकि वो सही नहीं है, परमात्मा आया ही नहीं है, पूरा पहुंचे ही नहीं है, आना बाकी है, इसलिए हमारा नंबर लगेगा क्या करके सोच रहे हैं। एक बार नंबर लग गया तो फिर तो इसलिए चिट्ठा काटते रहो, लिखा है ऊपर परम धाम परातम करके लिखा हुआ है टिकट में, करते रहो कहीं नंबर लग गया तो बढ़िया ना। यूं हुक्मा नूर जमाल का अरस सुख देता रूहों इत, रूहों उन 12,000 ब्रह्मात्मा रूहों को यहीं पर ही था हुक्म देता, अगर जाने तो। इसका मतलब परम धाम अनुभव करने के लिए परम धाम उठने की जरूरत नहीं है, यहीं मिल जाता है, इतना फायदा है। लेकिन कोई मानते नहीं यार परम धाम में उठना। ठीक ही बोला था 14 लोग के दृष्टांत में, सुअर को पूछा था स्वर्ग जाओगे, तो सुअर ने बोला कि मेरा खुराक मिलेगा क्या। ऐसे हम परम धाम की बातें करते हैं तो ये माया का बुद्धि वहाँ हाम्रो साइला पनि वहीं हुन्छ बन्छ, परम धाम में कहता हमारा साइला भी वहाँ जाएगा क्या, वहीं भी साइला मिलेगा तो जाऊंगा बोलते। ऐसे ये जीव बुद्धि कब पकेगा। यूं हुक्म नूर जमाल का अरस सुख देता रूहों इत, अब कैसे देता, चुन चुन न्यामत हक की रूहों हुक्म पहुंचावता, चुन 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 मतलब यहाँ चुना चुना नहीं, कभी निशवत लेके आते हैं चुन चुन के, कभी खिलवत बताते हैं, कभी हकीकत बताते हैं, चुन चुन के खजाना रूहों को भर रहा है। कौन, हुक्म। इसका मतलब श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में प्रवेश करके देखो, इंद्रावती आत्मा क्या कर, कभी पुखराज वरण करती है, कभी कभी राज्य का श्रृंगार नीचे से ऊपर, कभी ऊपर से नीचे, ये क्या हो रहा है, चुन चुन दे रहा है।
इंद्रावती का अपने ही दर्शन कर रहे क्या, उसका अनुभव रख रहे, हमें वो अनुभव न होने से के भन्छन् हो, घरी घरी किन वर्णन गरेको भन्छन्, बार बार क्यों वर्णन, एक बार वर्णन करने से हो जाएगा। प्राण जी बोले मैं क्या करूं, हुकुम बार बार लज्जत दे रहा है तो मैं क्या करूं। खाली परम धाम के वर्णन, राज्य के वर्णन में बार बार दिखता है, स्वयं शरीर के लिए 4 बार भोजन किया वो दिखता नहीं। बार बार क्यों भोजन करने का नहीं होता, नहीं बोलता है ऐसा। संसार के काम में बार बार दुकान जाना, बार बार दुकान जाना, कोई बोलेगा तो फिर कमाई कहां से होगा करके उल्टा जवाब देगा। और परम धाम के वर्णन में कितने बार बार बोलते हैं। हाँ, वो लज्जत न होने से, जिसको लज्जत हो उसको तो, और इंद्रावती आत्मा का लज्जत मिल रहा है, इसलिए कभी नीचे से ऊपर, कभी ऊपर से नीचे। तो कभी पुखराज, कभी माणिक, कभी क्या होता राजी महाराज, और क्या क्या है राजी महाराज, हो गया 18 तरह हो गया, चुपचाप बैठे। नहीं तो इंद्रावती के अगर चलता तो 36,000 बना। हमारे 18,000 में 4 साल निकल गया तो लोग कांप रहे हैं, कब पूरा होगा, प्रचार करने जाऊं, बढ़िया मशीन धान का चावल खाऊं बन जाए, यहाँ मोटा चामल भएर कति गाह्रो परिसक्यो। मोटा चावल खाने से बुद्धि पतली होती है, और पतला चावल खाने जाओ तो बुद्धि मोटी होती है, इसीलिए ध्यान देना। चुन चुन नियामत हक की, रूहों के पास हुकुम पहुंचावत, कई सुखले हक के खेल में हो, कई सुखले हक के खेल। राज्य महाराज परम धाम का सुख खेल में कई सुखले। कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है? इंद्रावती आत्मा। किसके बारे में बोल रही है? खुद के विषय में बोल रहा है। और सामने वालों का कितना जगह, क्या गारंटी है, हम थोड़ी ना कोई गारंटी दे, लेकिन खुद को तो बता सकते हैं ना, इसलिए इंद्रावती खुद को बता रही है, कई सुखले हक के खेल में फेरा हुकुम पहुंचावे खिलावता। कई सुखले हक के खेल में परम धाम का सारा खेल का अनुभव, फिर यहाँ का खेल के लिए फिर कभी हकीकत में ले जाते, यानी खिलवत में ले जाते, फिर परम धाम पहुंच जाते। परम धाम का अनुभव लेकर खेल में, फिर खेल का बाद में परम धाम में। इसी का नाम चढ़ा उतारा करता। कई सुखले हक के खेल में फिर हुकुम पहुंचावे खिलवता, कई अनहोनी कर सुख दिए। ये होने वाली बात तो नहीं है, लेकिन हो रहा है, अनहोनी हक के करी। कोई बोल सकते हैं अब भी सपना देखता हूँ, सपना का बात है, सामग्री में खेल में वो जागृत कर लेके आता हूँ, कोई बोलता है ऐसा? सपना में नहीं है, लेकिन अक्षर के सपना के अंदर ब्रह्मात्माओं को हो रहा है, इसलिए अनहोनी हक कर सुख दिए। हुकुमा जाना हक निशवत, हुकुमा राज्य के हुकुम ने जाना हक निशवत, राज्य का संबंधी समझ करके निशवतियों को, संबंधियों को दिया। संबंधी का बहुत बड़ा ताकत है। संसार में देखो ना संबंध का सागर, कल तक कोई संबंध नहीं था, बस आज सिर में मांग भर दिया और गले में मंगलसूत्र दे दिया, बस। अब 14 लोग के, अगर मंगल ग्रह में भी जाओगे, मंगल ग्रह में भी जाने के बाद फलना करके नीचे देखेगा। इतने संसार में कल तक कोई पता नहीं था, बस मंगल ग्रह में भी जाएगा ना संबंध लगाने के बाद 1 मिनट के लिए, तो भी वहां पहुंचे, पहला संदेश किसको देना चाहता है? फलना कर। संबंध इतना ताकत। संसार में भी ऐसा है, बोल रहा हूं। तो अब राज्य के साथ संबंध लग गया, परम धाम निशवती, वो जो सूत्र वाले, वो जो सुरता वाले, उसको तो बात ही छोड़ो, क्या बोल रहे हैं? अनहोनी हक कर सुख दिए, हुक्म जाना हक का निशवत, ये निशवत का ताकत है। इसलिए जीवन में एक संत होना चाहिए, एक कंथ होना चाहिए, ग्रंथ होना चाहिए, एक पंथ होना चाहिए, निशवत का सागर है। और ये संसार पता नहीं सकता है।
जितने भी लोग, इसलिए हमने पहले कल बोला था ना, आरती उठाया और इधर कर दी को नहीं तो एक बार भिडियो बना के भेज देने का। मैं बार बार बोला कुन दिन बुद्धि बिग्रिन्छ होला मेरो बना बनाइन्छ होला भिडियो कुन दिन बरु हेरौँ न तमासा के हुँदैछ गरेर आरती गरे गरेर पोस्ट गरिदियो। त्यहाँदेखि अन्त त्यो फेसबुक लिएर बस्यो त्यहाँनिर कतै के मान्छेलाई पागल बनायो नि त। अनि एक बार हम कॉलेज से आ रहे थे, 3-4 जन हम लड़के आ रहे थे, ठीक मेन रोड डम्बर चौक पहुँचे थोड़ा पहले मेन रोड में वो साथी ने बोला मैं इस दुनिया के 1 सेकंड में पागल बना देता हूँ। बोला मैं 1 सेकंड में पागल बना देता हूँ। ये सब बोलते हैं, सब बड़े बड़े बुद्धिजीवी है, कोई बुद्धिजीवी नहीं, मैं एक किसी में पागल बना देता हूँ। बोला कैसे? तो मेन रोड में ऐसे ही बैठ ही गया, मेन रोड के बीच में बैठ गया और थूका। उसके बाद पेन निकाल करके ऐसा करने लगा, थूक को ऐसा करने लगा। तो हम तो देखने लगे, अब क्या करेगा, मैं पागल बना, देखना ऐसा करने लगा। हम भी देख रहे हैं और हम 4 देख रहे हैं तो हमारे साथ और 4 पीछे से आए और 4 पीछे से आए, 15-16 तो हो ही गए लोग। और मेन रोड है, गाड़ी बंद हो गया तो गाड़ी वाला फिर दोनों तरफ का ड्राइवर आया, पूरी भीड़ हो गई और गाड़ी जाम हुआ करके डम्बर चौक के पुलिस फिर आया सीटी बजाते हुए, क्यों गाड़ी जाम है, अब बीच में क्या हुआ पता नहीं किसी को। और फिर आकर सीटी बजाते हुए आया तो लड़का पेन लेकर के सुई भीड़ में से निकल के सुई गया। और कंचन सिनेमा हॉल पहुंचने में देखा दुनिया पागल है, हुआ कुछ नहीं। वहीं खड़े रहा था, पुलिस पता लगाएगा क्या हुआ, किसी को पता ही नहीं हुआ क्या, कौन उसके चला गया क्या मालूम। वो भीड़ में से एक लड़का गया, कौन गया और भीड़ धीरे धीरे भीड़ अपने साइड लग गया। अब गाड़ी गई, हुआ क्या था किसी को पता ही नहीं क्या हुआ था लेकिन जाम हुई मेरा कॉलेज ले रहा है, मैं अभी पागल बना, सही में हो गया पागल। तो ऐसे ही होता है दुनिया, कुछ नहीं है, भीड़ बहुत है। तो लड़का ने तो अनहोनी कर दी ये थूक और पेंसिल से, और राजी महाराज ने इतने ताकत से अनहोनी हत्या करना कौन सी बड़ी बात है। कई अनहोनी कर सुख दिए, हुकुम जान हक का निस्वत, आखिर क्यों, हक का निस्वत राज्य के संबंधी होने के कारण। कई भी तके सुख हुक्मे दो तरफों आड़ा पट दे। लेकिन इतना ध्यान देना, दोनों तरफ सुख दिया है, आड़ा पट दे। पर्दा में, अपने दिल में पर्दा लगा करके। सुरता परातम में देखोगे फरामोशी का पर्दा है, आड़ा पट दे। अब खेल में देखोगे, खेल में निंद्रा का पट दे, शरीर का पट दे। खेल में सारा परम धाम हो रहा है लेकिन शरीर पंचतत्व का है, पर्दा के अंदर रखे तो दिए। और परमात्मा का देते तो फिर, अब दूसरी मजे की बात, परम धाम का सुख संसार का शरीर ले ही नहीं सकता। एक कंकरी यहाँ नहीं सहन कर सकता तो परम धाम कैसे हो सकता। लेकिन वो भी दिया, दोनों आड़ा पटा दे। शरीर भी जिंदा है और परम धाम वर्णन कर रहा है, और अब परात्म सारा खेल देख रहा है, और जगह नहीं है। और इलम से ठक बाहर निकला और इलम क्या देगा, दोनों दिखा रहा है। शरीर भी दिखा रहा है, सुरता भी दिखा रहा है, वहां पर्दा भी दिखा रहा है, परमधाम भी दिखा रहा है, सारा दिखा रहा है। इलम का ये इलम इस तरह क्या देगा, लज्जत दे रहा है। कई विध के सुख हुक्मे दो तरफों, सुख हुक्मे दो तरफों आड़ा पटा दे, दोनों तरफ पर्दा डाल करके। संसार में शरीर भी पर्दा रख करके और परमधाम में फरामोशी रूपी पर्दा डालकर डिजाइनिंग करेगा। अरस परमधाम दुनी बीच रूहों को दिए सुख दो तरफों के, रूहों को दोनों तरफ का सुख दिया। कौन बोल रहा है, इंद्रावती। ये उनकी कहानी है,
और तुम्हारे में घटेगा, हमारे में घटेगा, नहीं घटेगा, वो हमारी जिम्मेदारी। ये उन्होंने अपनी बात रख दी कि ऐसा होता है। अब इसी ट्रैक में जाओगे तो हो भी सकता है, और छोड़ दिया इंद्रावती को बीच में तो फिर मरो, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए इंद्रावती अंगे संगे, इंद्रावती मारो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती ते में रमाड़ो रंग। दिए दो सुख दो तरफों के, नहीं तो 61 पे क्या बोल रहे, ये झूठा ना आवे अरस में, ये झूठा ना आवे अरस में, ना कछु रूहे नो ना कछु रूहे रूहों नजर, ना कछु रहे रूहों नजर। नहीं तो रूहों के नजरों में खेल रहने वाला ही नहीं, लेकिन रह रहा है। और परातम में ये झूठा ना आवे अरस में, नियम संसार का, सपना का परमधाम में जाएगा नहीं। जैसे आपका सपना, रात का सपना कहाँ आया, जागृत में आया नहीं आया, नियम ये है। लेकिन अनहोनी हके कर दी। खेल भी सपना में, सपना का खेल भी परात्म में है, और सपना का शरीर में परात्मा का, परमधाम का वर्णन भी हो रहा है। ऐसे इंद्रावती के अंदर हो रहा है। अब हमारे अंदर कब होगा राजी जाने। नहीं तो ये झूठा ना आवे अरस में, नियम ये है। लेकिन मैं परात्मा में उठता हूं तो झूठ भी देखता हूं, और संसार में बैठा हूं तो परमधाम प्रश्न दिखाई दे, इसलिए तो चौपाई देख रहा है, चौबे में आ रहा है, परमधाम वर्ण आ रहा है। इसलिए अब इस तो कुरो कौन शंकराचार्य समझे, कौन भक्ति आचार्य समझे यार। इतना बड़ा बड़ा किताब पढ़ने से ये समझने वाली बात नहीं है ना। इसलिए संबंधी भी समझ आएंगे, भले अंगूठा छाप हो। ये परमधाम की बातें समझने के लिए शास्त्र से अप्रोच नहीं है महाराज, संबंध से अप्रोच। संबंधी अगर अंगूठा छाप भी हो तो भी बात समझेगा। बस तो अब ठहरो, आप लोग लगता होगा कि पूरा किताब पढ़ने से, पूरा ऐसा करने से ये अनुभव होता है। नहीं महाराज, संबंधी हो तो अनुभव होगा। नहीं तो ये झूठा ना आवे अरस में, हो ना कछु रहे रूहों नजर। ताथे दो काम इन विद हके दिए हिकमत करो। चौपाई एकदम पारायण पाठ करके हिसाब से नहीं होगा, मैथमेटिकली जाना पड़ेगा। ऐसा निर्णय नहीं करना, ये झूठा ना आवे अरस में, ना कछु रहे रूहों नजरा। हाँ, बन जाता है ना, ऐसा ओरिजिनली ऐसा है लेकिन ऐसा नहीं हुआ बोलना पड़ेगा। ताथे इसलिए दो काम ही नहीं विदा भयो। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, झूठा आवे अरस में हुआ, और कछु रहे रूह नजर हुआ। ये नौ नौ हटाना पड़ेगा नीचे, नीचे के चौपाई पढ़ने के बाद नौ हटाना पड़ेगा। किताब में मेटाउनु भनेको होइन नि। फिर त्यहाँ फेरि एक बार ऊपर का पढ़ लेना, वो ओरिजिनल वास्तव में वो है, लेकिन नीचे के लिटी पढ़ते समय नौ हटाना पड़ेगा। मतलब जो अनहोनी है वो हके करी। इसलिए तो हम पारायण नहीं पढ़ते हैं। कहीं कहीं पारायण पढ़ने को बुलाते हैं ना, मेरे से पढ़ा नहीं जाता है 108 पे। इसलिए खेताला लगाने से अच्छा पढ़ाई नहीं। तो पढ़ने बैठे तो एक दिन चौपाई हाँ करके, अब ये वाला प्रसंग वाला चौपाई 77 चौपाई चलेगा उधर। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 77 पढ्न पल्टायो भइगयो नि, किन पढ्नु भनेर बुद्धि बिग्रिन्छ भनेर चाहिँ नपढ्या। ये झूठ ना आवे अरस में, ना कजो रूहों रहे रूहों नजर। ताथे इसलिए दो काम इन विदा हके किए हिकमत। हिकमत मतलब
कला, क्या राज्य का कला है। इंद्रावती ऐसी जगह में खड़े, तो इंद्रावती आत्मा को पूरा निचोड़ के निकाले तो अंदर क्या देखा है। हनुमान ने तो राम दिखा दिया हृदय में, तो इंद्रावती आत्मा क्या दिखा देगी, परम नाम दिखा देगी। जेती और वहां रशकी हक से रक्ष नजीक तीन, जितने परम धाम से आत्मा है उनके लिए राज्य कितने नजदीक में है, शेरक से नजदीक। वो भी बताने के लिए बोलना पड़ा शेरक से नजदीक, नहीं तो मिश्री में मिठास कितने दूरी है, जाऊं ता नजीक में। बता परम धाम में होने पर नहीं वो होना चाहिए, बस एक भी जना विद्यार्थी रुझान परम धाम में। उन्हें परम धाम में डिस्टर्ब करना होता है ना। डोंट डिस्टर्ब देम, दे आर इन परातम। अगर पूछोगे तो बोलेंगे हम योग निंद्रा में हैं, इसीलिए कौन जाने कौन निंद्रा में है, लेकिन होता तो है। जेती अरवा है अरस की, जितने भी परम धाम के परात्मा वाली जितने भी हैं, हक्का शेरक से नजीक तीना। दे कुंजी अरस पट खोलिया, बस शेर से नजदीक भूले, जस्ट भूले ही थे, अरस कुंजी देकर खुल गया। परातम शेरक से नजदीक था, खुल गया। दे कुंजी अरस, अरस के कुंजी तारतम दे करके पट खोल लिया। इस तो बने दिन भर ये किसने किया, हादिए किए सब रोशन, सदगुरु महाराज ने किया। हे सदगुरु महाराज, आपकी इलम लुदनी के मैं बात क्या कहूं। इलम लुदनी पाए के अरस रुए हुई बेशक का, किसके विषय में बेशक, किस किस विषय, कौन कौन विषय में बेशक हुए। नाम होने में शंका नहीं, खेल होने में भी शंका नहीं, दोनों देखने में भी शंका नहीं। दोनों देखने में शंका नहीं मतलब, अगर बोलेंगे तुम जगे हो तो फिर संसार क्यों, तुम अगर जगे हो, जगे का दावा लेते हो, तो फिर भोजन क्यों कर रहे हो, ऐसा पूछेगा। तो प्राण जी अच्छा, जगे हुए तुम भोजन करने पर जगे हुए का प्रमाण नहीं ले पा रहे हो, तो परमदम वर्णन जो कर रहा है वो क्या है, जगे हुए का लक्षण नहीं। अगर तुम परमधाम वर्णन कर रहे हो तो शरीर क्यों खड़ा है, अब तुम हुकुम का कारीगरी नहीं जानते हो क्या, हर चीज का आंसर है, इसलिए बेशक करिए। इलम लुदनी पाए के अरस रोए हुई बेशक, जगाए खड़े किए अरस में, जगाए खड़े किए अरस में। कहाँ, अरस में ही नहीं, बीच खिलवत खासी हक, परातम से देखो तो कहाँ हो, उड़ गए। इलम लुदनी पाए के अरस रुए हुई बेशक, जगाए खड़े के अरस में। इंद्रावती आत्मा दावा कर, मुझे तो खड़ा किया अरस में, और क्या बोले, कहाँ, बीच खिलवत खासी हक, हक के खासी आत्मा इंद्रावती परातम में। या तो खड़ी रहे, अब उठ गए, या तो खड़ी रहे रूहा खिलवत में, या तो आप मुलमिला में बैठे रहो है? या तो देवे और तवाफ, तवाफ मतलब परिक्रमा, या तो 7 परिक्रमा लगाओ, तुम्हारी मर्जी। या तो परात्मा में बैठो और राज्य के गोद में बैठे रहो, या तो परिक्रमा लगाओ। खड़ा होने से मुश्किल हो ना, खड़ा वैसे तो जैसे कर, उसके बाद या तो तालीम दो, या तो प्रचार करो, या तो भूखे सो या पेट भर के सो, क्या फर्क पड़ता है। और जिसको परम दम नहीं, उसका फिर यहाँ दुनिया भर का नियम, सूर्य बंद पहले खानो पर्छ, कपा लेके उखुल्नु पर्छ। अब संसार का नियम लागू बा, धर्म का झूठो बोल्नु हुँदैन, यो धर्म का पालन तो करना पड़ेगा। अब परम धाम जाग्ने के बाद यो कुनै नियम पालन गर्नु पर्दैन, किन भन्दा झुटो बोल्दै बोल्दैन कि नियम पालन,
सत्य में उठे करना आप में झूठो बोल रहे ना के नियम छ कुनै पनि नियम लागू हुँदैन परमधाम उठेपछि भन्नुको मतलब यो होइन कि के पनि गर्नु पर्दैन सबै गरेर पार भइसकेका ती परात्म उबाट गलत होने कुरै छैन अब आएन चुपे नहीं आया अब हकीकी में जग गया इसमें खतरा नहीं आया कि नहीं आया हकीकी में जग गया तो अब उसमें खतरा नहीं मतलब अब ये किसी भी हालत में संसार का काम संसार का जो है फांसने वाला काम करेगा नहीं वो जगने वाला काम ही करेगा या तो खड़ी रहे रूह खिलावत में या तो देवे और तवाफ तवाफ का शब्दार्थ क्या है परिक्रमा परिक्रमा में कहाँ जाओगे हौजा जोए या अरस में नीचे ऊपर तुई न विधि हो रहे साफ इस तरह से तुम अपने आप को साफ कहलाओगे अगर ऐसा परिक्रमा करोगे तो साफ कहलाओगे पाक पानी से ना हो ये साइली ना कोई और उपाय होए पाक मदद तौहीद की तौहीद मतलब अद्वैत तौहीद का अर्थ होता है अद्वैत वो स्वलीला द्वैत जो परमात्मा श्री राज जी महाराज है ना इन्हें भी दस क्या चौप है अर्जी का शुरू का चौप है निषिदिन ग्रह प्रेम सौ श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मला होना याई सौ और दाम वर्णन यहाँ पाक होइए वो पाक मदद तौहीद की हक के लिखा भेजिया बनाए राज्य महाराज ने ऐसा नियम बना के भेज दिए कि पहले ही कुरान में बोल दिया था तुम इस तरह से पवित्र नहीं होगे जब तक तौहीद नहीं आए जब तक परमधाम का वर्णन नहीं आएगा तुम करते रहो संस्कारी बनते रहो लेकिन पवित्र की जो बात है वो तो परमधाम प्राप्त होने के बाद ही होगा ऐसा फिर हक अंग देखिए अब इंद्रावती का आत्मा फिर शुरू हो गया फिर हक अंग देखिए लज्जत हो प्रेम हो तो देखोगे नहीं हो तो ज्यों याद आवे निशवत संबंधी है ना तब फिर हक अंग देखिए ज्यों याद आवे निशवत है अनुभव तो एक अंग का जो हमेशा वायदत अगर एक भी अंग अगर एक बार एक झटका आया तो समझना सभी अंगों का आनंद उसको एक ही साथ मिल जाता है क्योंकि वो वायदत है वो तौहीद है ताथे तू चेत रूहा अरस की हे अरस की रूहो तुम चेतो सचेत हो जाओ ग्रह अपने हक के अंग इसलिए क्या करो कोशिश करो ग्रह हक का अंग हक का एक अंग को दर्शन करने का प्रयास करो रहो रात दिन सोहबत में हक खिलावत सेवा संग उस खिलावत में अपने परात्म में देखो और राज्य के अंगों का दर्शन करने का प्रयास करो जो वाणी में बता दिया है जो खावंदारा साजिम का ये हक कौन है ये नूर जमाल नहीं जो खावंदा अरस अजीम का ये हक नूर जमाल ठीक है आए तले जरो के जहां का तो कौन दीदार को नूर जलाल अक्षर ब्रह्म दर्शन करने को आते हैं ऐसे आपके धनी हैं उनका एक अंग को दर्शन करो अक्षर ब्रह्म कौन है अक्षर ब्रह्म जाके पलथे पैदा फना कई दुनी जिमी आसमान सो आवत दायम दीदार को ऐसा खावंदा नूर मकान अक्षर का मालिक अक्षरधाम का मालिक तीन चाया दीदार ऐसे अनंत ब्रह्मांड बनाने वाले अक्षर ब्रह्म तीन चाया दीदार रूहन का तुम्हारे दर्शन करने के लिए तड़पते हैं वो तुम्हारा कीमत क्या है गुरुजी ने अपने सूक्ति में क्या लिखा है तुम अपने कीमत को जानते हो ओहो देखो तो आत्मा स्वरूप में ऐसा खजाना वाला आत्मा यहाँ आएर है सानो सानो कुरोमा जीव को बुद्धि में बजेर फलनाले ऐसा बोला उसने ऐसा बोला ये बोला सब बातें वो जो है क्या है ये चित्तवृत्ति जीव का प्लेटफॉर्म में बैठ के या तो राम जैसे सो जाएगा
राम मतलब भगवान राम नहीं, फिर हमारे विद्यार्थी राम की बात कर रहा हूँ। फिर बाद में यूट्यूब का चैनल के सुनने वाले राम कहाँ सोया करके, हाँ रामनवमी के दिन के फिर मेरे पत्थर मारने आए। विद्यार्थी राम हो सो गया, यहाँ बोल रहा हूँ। बेचारा न सोए भी क्यों, क्यों बोलते हो? हमारा तो पढ़ाया ही 24 साल हो गया, पढ़ना तो और पहले से शुरू किया था। ये तो बेचारा 1 साल पहला तो आकर के बैठा हुआ है, तो 1 साल पहले आकर के फिर आ जाए। अब श्रृंगार 1 साल में श्रृंगार पहुंचा तो सोए नहीं, सोएगा तो क्या अच्छा हो, इसको नींद आ रही है, इतना भी कम से एक काम तो हो रहा है। इसलिए जो नींद आ रही है हम किसी को क्या बोलते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं, क्योंकि ये इतना आनंद है कि नींद भी आए तो बढ़िया आ जाती है। क्या आता है यहाँ पर? फरामोशी की बात आती है, सपना की बात आती है। हाँ मैं प्रैक्टिकल जाता हूँ आपको ऊपर। जो खावंद अरस अजीम का ए हक नूर जमाल आए तले झरोखे झांकत दीदार को नूर जलाल। नूर जलाल जाके पलथे पैदा फना कई दुनी जिमी आसमान स्वावत दीदार दायम दीदार को ऐसा खावंद नूर मकान तीना चाया दीदार रूहन का जो रूहें बीच बड़ी दरगाह, जो आत्मा बड़ी दरगाह मुलमिला में है। ये मरातबा मोमिनो, ये मोमिन के मरातबा है। मरातबा मतलब बड़पन, महिमा, ये मोमिन के महिमा है। जिन वास्ते हुक्म हुआ जाओ सुरताएं ब्रह्मात्मा हो जाओ खेल में, हुक्म हुआ है, अक्षर के ऊपर हुक्म हुआ, जिन्हें वास्ते जाओ खेल बनाओ। जब भगवान द्वारिकाधीश ने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि जाओ द्वारिकाधीश खड़ा करो, जब द्वारिकाधीश खड़ा करके वहां पर अपने भक्तों को लेकर रखते हैं, तो राजी महाराज ब्रह्मात्मा को खेल बनाने के लिए अक्षर जाओ खेल बनाओ, तो ये कौन सी बड़ी बात है? ऐसे हमारे इसलिए राज जी का एक पातशाही अरस का, वो पातशाही पता नहीं था, इसीलिए हम तो छोटी छोटी बातों में झगड़ा करते थे। राज जी ये बटपी के झूला में आप अकेले क्या करते रहते थे। राज जी का पातशाही ना समझ, अब जा करके राज जी जैसे जैसे बने वैसे वैसे करेंगे, क्योंकि 1 सेकंड में कहां से कहां पहुंचा देते हैं। इससे अच्छा तो जहां जहां झूला बनते तीती झूलो बसो, उठा भन्ने उठ्थ्यो, बस भन्दा बस्थ्यो। थाहा छ अब एकपल्ट बुद्धि फिराइदियो भने केही चल्दैन है आफ्नो भनेर है। कति नरम नि कति नरम नि अहिले त सखीहरू त आम्मा ब्रह्मात्मा इतने नरम कि राजी महाराज पूछेंगे राजी महाराज थोड़ा आंख उठा करके फिर खेल दिखाऊं बोलेंगे ना, इसलिए राजी महाराज बल्ल काम पुगे यिनीहरूलाई। राजी महाराज बोलेंगे बल अब ये लोग दोबारा हमारा प्रेम ज्यादा बोलेंगे नहीं। अब एक खट्टी सुंदर सा हो गया। ये मरातबा मोमिनो जिना वास्ते हुकुम हुआ। देख देख मैं देखिया ये सब करता हक हुकुम, कौन करता है सारा? इंद्रावती मैंने सब देख लिया, ना तो है सब हुकुम ने किया, ना तो अरस दिल एता मता लेके हो। अरस मता यहाँ किलवत निसवत वायदत हो, है ना। अरस मता दिल एता अरस, ना तो अरस दिल एता मता लेके छीना रहे न बिना कदम हो, ऐसा होना चाहिए। नहीं तो अरस के आत्मा इतना परम खजाना लेकर के राज्य का चरण छोड़ करके 1 सेकंड भी यहाँ रह नहीं सकता है। होना चाहिए ऐसा, लेकिन हो रहा, दाम के वर्णन कर रहे हैं और यहीं पर खड़े हैं। नहीं तो इतना नजदीकी खुल्लम, इतना मतलब इतना पर्दाफाश, एकदम मुलमिला में राज्य का चरण पकड़ के बैठे हुए है, इतना नजदीक से इंद्रावती आप देख रहे। अब तो रूहा यहाँ रह ही नहीं चाहिए, लेकिन बैठा हुआ है। कितना आश्चर्य कर दिया बोल रहे। देखो तो हक के अरस देख देख मैं देखिया, ना तो अरस दिल एता मता लेके, इंद्रावती आत्मा के हृदय देखो तो अरस मता
क्या क्या है? सारा इंद्रावती का हृदय ही परम धाम है। ओ अपने में घटा के मत देखना। हाँ, अपने में तो बाप रे बाप रे बाप रे, 14 लोग छोडेर अझै अर्को कतिवटा लोग पनि थपे आफ्नो त। यहाँ आरासमा त रिफ्लेक्शन नहीं होगा, बस सीधा इंद्रावती को देखो। सारा 18,000 वाणी उतर ऐसे अनंत अनंत वाणी इंद्रावती के हृदय में है। हाँ, तो ऐसा परम धाम का नजदीक से वर्णन करने वाली इंद्रावती आत्मा का शरीर खड़ा है, इसलिए आश्चर्य मानती है। क्या बोलती है? तो ना तो अरस दिला यता मत लेके छीन रहे न बिना कदम, धनी का कदम ही न रह नहीं सकते। लेकिन हुआ क्या? बोलती है हक के अरस लिखिया मेरे दिल को। धनी ने पहले ही आकर के मेरे दिल को क्या बोल दिया था? अरस। इसलिए तो वर्णन हुआ, प्राण जी दावा के साथ बोल रहे हैं। पहले से ही भक्त के दिल में भगवान बोला था, तो भक्त जग गया संसार में। हाँ, बस ऐसे ही पहले ही रूहों के दिल में अरस बोल दिया था, रूहों को पता चला और साधना की, सही में अपने हृदय में परम धाम मिला उनको। और तुम कंजूसी करोगे तो क्या होगा? ऐसा बोल रहे हैं। हुकुम आके अरस लिखा मेरे दिल को, क्यों रहे रूहा सुना सुकाना। पहले ही शास्त्रों में मोमिन का दिल अरस करके कहा है, ये सुनने के बाद रूहा कैसे चुपचाप बैठेगी? कैसे? इसका मतलब मैं रूहा हूं, मेरे दिल में परम धाम होना चाहिए करके साधना की थी। सदगुरु ने क्या बोला था? तुम इंद्रावती आत्मा धाम के बोले थे। मैं इंद्रावती हूं तो परम धाम के तो मैं क्यों ना देखूं? यही तो बात आई ना। तो क्या हुआ? एक हक के अरस लिखा मेरे दिल को, क्यों रहे रूहा सुना सुकाना, एक दम ना रहे बिना कदम। ओह, इसका मतलब नियम क्या है? एक सेकंड भी बिना धनी के चरण बिना रह नहीं सकते। मछली को पानी से निकालते ही क्या होगा? मर जाती है। होना ऐसा था, लेकिन क्या बोले? पर रूहों ठौर ठौर, रूहों ठौर बैठा हक इजन। लेकिन हक के साथ में इजन हुकुम बैठा हुआ है। ये हुकुम जो है सब देख करके भी शरीर छोड़ने नहीं देता। नियम क्या है? इतना खजाना लेने के बाद एक सेकंड में धनी के बिना रह नहीं सकती, बात पक्की है। लेकिन क्या बैठा है? हुकुम। और हुकुम क्या कर रहा है? सख्त कठोर बना करके देता है। क्यों? अगर नरम बना चली जाएगा, इसलिए नरम तो रखना ही नहीं है, इसलिए कठोर बना कर रखना है, तब जा करके उसको खेल का अनुभव होगा। कस्तो चाहिँ अप्ठ्यारो काम राज्यले जिम्मा लिएको भने नि, राज्यको माया लाग्छ क्या मलाई नि। मैं तो राज्य को कितना प्रोग्राम बनाना पड़ा हमको थोड़ी सी खेल दिखाने के लिए। इसलिए कभी कभी राजी होकर के देखो। हुकुम कैश हुकमे, अरसबानी बोले हुकम, रूहों दिला हुकम क्यों रह सके, ये तो बैठी तले कदम। खेला तन में हुक्म रह न सके, हुज्जत लिए रूहन, हुक्म हमारे खसम क्यों देवे दाग मोमिन। पर हकार लज्जत तो पाइए, बैठे माँ गया खेला। ठीक है, अब इसी ट्रैक का हुक्म द्वारा अब ये क्लॉज आया एक, है ना। अब इसके ऊपर फिर व्याख्या करते हैं, आज के लिए यही रखते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई नंबर 72। हक के अरस लिखिया मेरे दिल को, क्यों रहे रूहा सुना सुकाना, एक कदम ना रहे बिना कदम, पर रूहों ठौर बैठा हक इजाना, पर रूहों ठौर बैठा हक इजाना। पर रूहों ठौर बैठा हक इजाना मतलब, लेकिन रूहों को ठौ में जगह में क्या बैठा है? हक ने हुकुम का रखा हुआ है। इसीलिए हुकुम क्या करवा रहा है? रूहें भी दिखा, मतलब परात्म भी दिखा रहा है, खेल भी, सब ये हुकुम ने रूहों को दावा लेकर के बैठा हुआ, इसलिए सारा दिखाई दे रहा है। नहीं तो रूहों का अगर सिंपल रूहों अगर होता तो रूहों को तो इतना धनी के चरण पकड़ करके
बैठ ही नहीं पाती, लेकिन रूहा हुकुम ने रूहों का दावा लेकर के काम कर, अनुभव भी दे रहा है और बैठ के खड़ा भी रखा हुआ है। श्री राज श्यामा की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगल।